अली भाई सूरत सूरत बाकरा की आयत नंबर 133 134 में आता है कि पिछली उम्मतों के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। तो लोग जो उनसे हमारी उम्मत है ये जो बिखड़ी पड़ी फ़िरक़ों में, तो ये कभी कोई बाग़ फ़दक का मसला, कभी जंग सफ़ीन नहरवान जमल का मसला हो गया, इसी के ऊपर अटकी हुई है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रियल पर्पस था ना इस दुनिया में आने का, जो तबलीग थी, उससे आप भी हटे हटे नज़र आते हैं समटाइम। मतलब वो जो आपने लेक्चर पहले रिकॉर्ड करवाए हैं वो तो करवा दिए, अब आपके जितने लेक्चर आ रहे हैं वो मोस्टली इनको रगड़ा लगाने में ही आ रहे हैं। नहीं, मेरे कोई भी लेक्चर रगड़ा लगाने में नहीं आ रहे। जब मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम कोई लगाता है और मुझे वनरेबल करता है तो मैं उसको रिबटल करता हूँ। मैंने पिछले दिनों भी कहा है कि मेरी कोई एक वीडियो दिखाएं 7-8 साल में मुसलसल जिसमें मैंने कभी किसी आलिम दीन की तस्वीर लगाई हो या रिप्लाई टू किया हो। मेरे 200 मसला नंबर रिकॉर्ड है, बल्कि 201। तमाम जो है वो टॉपिक्स के ऊपर है। हयातुन नबी, हाज़िर नाज़िर, इल्म गैब, रफ़ुल यदैन, गुस्ताखाना इबारात। कभी थंबनेल के ऊपर ना किसी आलिम का नाम ना किसी को रिप्लाई। मैं तो इंडिपेंडेंट अपना मुकदमा पेश करता रहूँ। जब आप लोगों ने मेरी तस्वीरों के ऊपर क्रॉस लगाए, मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगा के मेरी लाइफ को वनरेबल किया, तो एक तो रास्ता ये था कि बुज़दिलों की तरह मैं रास्ता छोड़ देता, नहीं। दूसरा तरीका यह था कि मैं आंखों में आंखें डाल के मैं आपको जवाब देता कि एक गरीब तो बदतमीज, तुम्हारे पल्ले ना कुरान ना सुन्नत, और तुम मुझे कुरान और सुन्नत बयान करने के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हो, मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हो, तो मैं तो जवाब दूंगा ही, मेरा राइट है। तो मैंने अपना राइट यूज किया है और मैं ये कर रहा हूं। अभी भी कराची के मुफ्ती साहब ने एक मसला उठाया, उसे मैंने रिबटल किया। इसी तरीके से वहाबियों के उलमा ने मसला उठाया, लाल रुमाल वाले ने उठाया, उसको मैंने रिबटल किया। इनसे पूछें कि तुम्हारे चैनल के ऊपर 100 में से 95 लेक्चर्स अमीर शाम के दिफा के ऊपर हैं। मेरी रेशो प्रोपोर्शन तो ये नहीं बनती। अगर मेरी सारी वीडियोस देखें तो 344 तो कुरान क्लासेस हैं। तुम में से किसने कुरान क्लासेस रिकॉर्ड कराई और पूरा कुरान रिकॉर्ड कराया? बातें हमें करते हो, सारे काम तो हमने किए हुए हैं। मैंने हर टॉपिक के ऊपर बात की हुई है। तुम लोग तो सिर्फ टॉपिक ही है कि मामू को बचाना है, लेकिन मामू ने नहीं बचना। उसके लिए कुरान और हदीस को खत्म करना पड़ेगा। कुरान और हदीस तो है, तो अब आप ये चाहो कि कुरान और हदीस और मामू दोनों पैरेलल में रहे, तो ये ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं रिबटल कर रहा होता हूं, इसलिए मेरे पे कोई इल्जाम ना लगाए। इंतशार में ज्यादा, अच्छा, वो इंतशार की तरफ बाद में आता हूं। इंतशार तो तब पैदा होगा जब मैं इसका आगाज कर रहा हूं। आगाज तो जाकिर नाइक ने किया था जब उसने हज़रत हुसैन के मुकाबले पे यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कहा था। उस वक्त ये मुसलमानों की इत्तेहाद उम्मत का जो जज्बा है, देवबंद, अहले हदीस और बरेलवियों का, वो कहाँ मरा पड़ा हुआ था कि डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर फतवे निकालते, उसे कहते गुस्ताखे सहाबा। ये सारे फतवे जो मेरे ऊपर लगा रहे हैं, उस वक्त किसी वहाबी को नहीं याद आया कि हज़रत हुसैन के मुकाबले पर यजीद को लेके आ रहा है वो, और रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहा है उसे कुछ कहें। जब मैंने जवाब दिया तो मेरे भाई, आप हमें जूतियां भी मारें और रोने का मौका भी नहीं देंगे? नहीं सरकार, ऐसा नहीं होगा। हम रोएंगे भी नहीं और वो जूतियां छीन के आपके सरों पे मारेंगे, बल्कि आपके हैंडलर्स के सरों के ऊपर मारेंगे। हम वो नहीं है मेरे भाई, हमसे आप ये उम्मीद ना रखें। बाकी जो आपने कुरान का हवाला दिया, अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि कुरान भी आपको आपके बुजुर्गों ने नहीं समझाया। आपका ये कहना कि हमारी दावत जो है वो इसके ऊपर खड़ी है, नहीं। इस प्लेनेट अर्थ पे सिर्फ हम हैं जो नबी इस्लाम की मुबारक दावत के ऊपर खड़े हुए हैं। नबी इस्लाम ने कहा था कुरान और सुन्नत। मेरे अलावा अगर प्लेनेट अर्थ पे कोई आलिम दीन है जो कुरान और सुन्नत के रेफरेंसेस देता हो और एक एक चीज़ डिस्प्ले करवाता हो कि आप काउंटर वेरीफाई कर सकें, तो ज़रा उसका नाम प्रोड्यूस करें। बहुत मुश्किल से आप जाकिर नाइक का नाम लेंगे, लेकिन वो भी मुसलमानों के मसाइल से उसका लेना देना नहीं। लिहाजा मुसलमानों को तो उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ज़्यादातर गैर मुसलमानों को या गैर मुसलमानों के साथ रहने वाले मुसलमानों को इंटरेस्ट हो सकता है। मुसलमानों में तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं कुरान और सुन्नत। कुरान और अहले बैत से ही मुस्लिम में आया। अहले बैत का दिफा कौन कर रहा है? जब नबी इस्लाम मुझे ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना और उनके दुश्मनों के खिलाफ उनका दिफा करना। तो मैंने ये नबी इस्लाम की ड्यूटी पूरी नहीं करनी है। रह गई ये आयतिल का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। इसका नाऊज़ु बिल्लाह माना जो ये लोग लेते हैं, अगर लिया जाए तो कुरान कोलो फेल में कुरान के खुद तज़ाद है, फिर नाऊज़ु बिल्लाह। जबकि सूरह अन-निसा की आयत नंबर 82 है, अगर कुरान अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से नाजिल होता तुम इसमें इख्तलाफ कसीर बातें। कुरान अगर कह रहा है कि ये अगले लोगों की बातें हैं, वो उम्मतें गुजर चुकी हैं, उनके अमाल उनके साथ है, छोड़ दो उनको उसके हाल के ऊपर, उनको जिक्र ना करो, तो कुरान तो सारा जिक्र ही अगली उम्मतों का करता है। जितनी हलाक शुदा उम्मतें थी उनके ऐब बयान करता है।
हज़रत यूसुफ के जो भाई थे, दो नबियों के वो सहाबी थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनकी गलतियां हाईलाइट करता है। और अब मुहावरा दुनिया में बोला जाता है बरादरान यूसुफ, ये इस मुहावरे की माँ जो है वो सूरह यूसुफ है। तो आप क्या सहाबा कराम की ये तौहीन हो रही है? क़यामत तक जब सूरह अल-जुमुआ पढ़ी जाएगी कि सहाबा कराम ने नबी इस्लाम को खुतबे में छोड़ दिया और वो मंडी में चले गए कारोबार के लिए, तो ये तौहीन तो खुद कुरान करवा रहे हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। नहीं, ये तिलका उम्मतुन कद खलत वाली जो आयत है सूरतुल बकरा की, आप अगर ये पढ़ के देखें, ये पारा नंबर 1 में 2 दफ़ा ये आयत रिपीट हुई है, बिल्कुल एंड पे भी जाके आती है, और उससे जस्ट पहले भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का जिक्र किया। ये आयत नंबर 141 है, और इससे पहले भी इस आयत का जिक्र हुआ। किस हवाले से? हाँ, ये जिक्र हो रहा है तौहीद के हवाले से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 133 नंबर आयत। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, क्या तुम उस वक्त वहां मौजूद थे जब मौत आ पहुंची याकूब के ऊपर। इज़ क़ाल लि बनीह, जबकि उसने अपने बेटों से कहा, मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। क़ालू नअबुदु इलाहक, तो उन्होंने कहा हम आपके इलाह की इबादत करेंगे। व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल, और आपके जो अबा अजदाद हैं इब्राहीम और इस्माईल, व इसहाक और इसहाक, इलाहुम वाहिदा, वो अकेला माबूद, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के लिए सर तस्लीम खाम करते हैं। तो अल्लाह ताला यहूदियों को कह रहा है कि तुम जिन बुजुर्गों के मानने वाले हो, उन्होंने तो कभी शिरक नहीं किया। उन बुजुर्गों ने फौत होते हुए अपने बच्चों को तौहीद सिखाई, वो तो पक्की तौहीद के ऊपर कायम थे, उनसे तो मेरा कोई गिला ही नहीं है। मुसीबत तो तुम हो उनकी औलादें। तिलका उम्मतुन कद खलत, और ये तो एक अजीम उम्मत थी जो गुजर गई। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनके लिए उनके अमाल थे जो उन्होंने किए, नेक अमाल, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, और तुमसे यह नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या नेक अमाल किए, तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया। वो कहते थे हम इब्राहिमी हैं, हमें इब्राहिम की निस्बत काम आ जाएगी। अल्लाह ने फरमाया भाई इब्राहिम और उसकी औलाद अपने नेक अमाल साथ लेगी कब्रों में, तुम्हें यह पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया। इसमें है लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, ये लहा का मतलब होता है उनके लिए उनके नेक अमाल। बुरे अमाल के लिए लहा नहीं आता, बुरे अमाल के लिए पता क्या आता है, अलैहा, उन पर वबाल है उनके बुरे अमाल का, व अलैकुम, और तुम पर वबाल है तुम्हारे बुरे अमाल का। लेकिन यहां अल्फाज है लहा, उनके लिए है उनके नेक अमाल का अजर, और तुम्हारे लिए तुम्हारे नेक अमाल का अजर होगा। अंदाजा करें अहले बैत के दुश्मनों को कुरान भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि कुरान और अहले बैत साथ साथ है। हौज़े कौसर पे आगे हुजूर को मिलेंगे। तो मुझे बताएं, इस प्लेनेट अर्थ पे कुरान की तौहीद जितनी दिलेरी से हमने बयान की है, क्या हमसे पहले कभी किसी वाबी ने भी बयान की? वाबी क्या कहते थे? पुराने बाबों का नाम लेके हजरत, अब मैं नाम नहीं लेता वो पर्सनल हो जाऊंगा, वो कहते नहीं वो ठीक सन, ये बाद वाले लोग उन्होंने कम पाया है भाई, ये सारा कम उन्होंने पाया हुआ है। इतनी गज वज के तौहीद हमारे अलावा अगर किसी ने बयान की है तो बता दे। तो देख लें, तौहीद का काम भी अल्लाह ने हमसे लिया। और आप पे क्या लानत पड़ी अल्लाह की तरफ से, बनु उमैया के दिफा में, अमीर शाम के दिफा में अल्लाह ने आपसे तौहीद का काम भी ले लिया, सुन्नत का काम भी ले लिया, अब सिर्फ बनु उमैया की चाकरी रह गई है। अगर हमारे ऊपर लानत पड़ी होती ना तो हम सारा काम छोड़ देते। मेरी कुरान क्लासेस उसी तरह चल रही हैं, तमाम हालात हाजरा के इश्यूज के ऊपर मेरी वीडियोस उसी तरीके से चल रही हैं। मैं अपने मामलात को कुरान और सुन्नत की रोशनी में हर टॉपिक के ऊपर उसी तरीके से लेके चल रहा हूं। आपकी जिंदगी मामू के दिफा से शुरू होके मामू के दिफा पे खत्म हो रही है, लेकिन मेरा एक नारा 2812 तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन नार, आपके पूरे मुकदमे को उठा के पैसिफिक ओशन में फेंक देता है। जाओ रहो क़यामत तक। अभी तक शियाने अली रो रहे थे, अब तुम्हारे मरसिये शुरू हो गए हैं शियाने बनु उमैया के इंशाल्लाह। और बनु उमैया से मुराद अदर दैन उमर बिन अब्दुल अजीज और अदर दैन उस्मान बिन अफ़ान, वो हमारी पार्टी के लोग हैं। हम उन्हें आले फिरौन में मूसा मानते हैं। अगले दिन एक भाई आए, उन्होंने कहा जी आप पूरी बनु उमैया को कह रहे हैं यार। मैंने कहा जाहिर है, अंडरस्टूड है, मेजॉरिटी के ऊपर हुक्म लगता है। कहते हैं साबित करो। मैंने कहा साबित ये अल मुस्तदरिक हाकिम में हदीस है, मुस्नद अबी शाला के अंदर हदीस मौजूद है कि मैंने बनु मरवान के बंदरों को अपने मिंबर पे देखा है।
और अबू हुरैरा कहते हैं जब हुजूर ने ये ख्वाब देखी तो वफात तक फिर खिलखिला के मुस्कुराए नहीं है इस गम में। तो हुजूर ने तो पूरा बनु मरवान जिक्र किया, हालांकि मरवान का पोता है उमर बिन अब्दुल अजीज। तो क्या आप ये कहेंगे कि हुजूर उमर बिन अब्दुल अजीज को भी कह रहे थे? तो ये हुजूर की बात की तावील करेंगे कि बनु मरवान से मुराद है जो लोग बुरे काम करेंगे। तो सरकार बनु मैया से भी मुराद मामू पार्टी है, उस्मान बिन अफान और उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं। जाओ तो आड़ा वास्ता उस बंदे नाल पे है कि बनु मैया की सारी अकल जहां पे खत्म होती है ना, वहां से हमारी नहीं, हमारे स्टूडेंट्स की अकल स्टार्ट होती है। अब मैंने रुजू कर लिया अपनी बात पे, मारी किधर, मारी अकल को आप कहां पहुंचेंगे? हमारे साथ तो ताईद है कुरान और सुन्नत की, अहले बैत के दिफा की, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो।